Hello students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School, Rainwal. I hope you all are fit and fine. Our school has started online classes. You must take advantage of this opportunity. This will help us to cover the syllabus and to maintain the flow of study. I will love to see your individual talents and watching you grow during your education. Now let's start the video. This is the first chapter of class 3rd, subject science, and the name of the chapter is living and non-living. Some things that you already know, that plants and animals are living. They need food to grow. इनको grow करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और इनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से. हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से. क्योंकि हम जब तक फूड नहीं लेते हैं तब तक हमें एनर्जी नहीं मिलती. तो प्लांट्स और एनिमल्स इन दोनों को ही फूड की ज़रूरत होती है. प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव नहीं करते हैं, बट दे रेस्पॉन्ड टू चेंजेज इन देयर सराउंडिंग. फॉर एग्जाम्पल टच मी नॉट प्लांट. आपने देखा है, हम जैसे ही टच मी नॉट प्लांट को टच करते हैं इसकी लीव्स आपस में सिकुड़ जाती है और जैसे ही हम अपना हाथ वहाँ से हटाते हैं वे वापस फैल जाती है. बट मोस्ट एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. मोस्टली जो एनिमल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं. क्यों? क्योंकि उनको फूड की ज़रूरत होती है, शेल्टर की ज़रूरत होती है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं. तो एनिमल्स क्या करते हैं? एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. In this video, we will learn about living things, for example, plants and animals, non-living things, for example, air, water, soil, rocks, minerals, etc. and characteristics of living things. अब लिविंग थिंग्स के कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स होते हैं? लिविंग थिंग्स नीड ऑफ फूड, वाटर एंड एयर, मूवमेंट, ब्रीथ, रिप्रोडक्शन, लाइफ साइकिल, रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली, शोज ग्रोथ एटसेट्रा. इन सभी फीचर्स के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स, ऑल टाइप ऑफ प्लांट्स, ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, ये सभी लिविंग थिंग्स के कैटेगरी में आते हैं. ये सभी ब्रीथ करते हैं. ग्रोथ के लिए इनको एनर्जी की आवश्यकता होती है जो इनको फूड से मिलती है. इनमें रिप्रोडक्शन भी होता है, इनमें मूवमेंट भी पॉसिबल होती है. तो ये सभी चीज़ें क्या हैं? लिविंग थिंग्स. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नॉन लिविंग थिंग्स. Some of the things around us do not show the features of living things. They do not need air, water, food, and so do not have life in them. They are called non-living things. In non-living things, some of them are natural and some of them are man-made or artificial. Non-living things को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, नेचुरल नॉन लिविंग थिंग और मैन मेड या आर्टिफिशियल नॉन लिविंग थिंग्स. फर्स्ट इज नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स. इट मीन्स थिंग्स जो कि नेचर ने हमें दी है, जो नेचुरल है, जो इंसानों के द्वारा नहीं बनाई गई है. फॉर एग्जाम्पल क्लाउड, स्टोन, द मून, माउंटेन्स, रॉक्स, the wind, storm, etc. These all are natural non-living things. Next is man-made or artificial things. Means things जो हमने, it means इंसानों के द्वारा बनाई हुई हो. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डॉल, टेडी, चेयर, टेबल, कार, बॉल, पेन, पेंसिल, ये सभी चीज़ें इंसानों के द्वारा बनाई गई है. ये नेचुरल नहीं है लेकिन नॉन लिविंग होती है, तो इन्हें हम आर्टिफिशियल या मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं. नाउ वी कैन डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर. लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लिव. लिविंग थिंग्स मूव. लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस. लिविंग थिंग्स शोज ग्रोथ. लिविंग थिंग्स हैव लाइफ साइकिल. लिविंग थिंग्स रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली. Now our first feature is living things need food and
water. Some animals eat plants, plant products, fruits, vegetables, grains, while other eat other animals or animal product. While some eat both plant and animals. कुछ एनिमल्स सिर्फ प्लांट को खाते हैं या प्लांट से बने ही चीज़ों को खाते हैं, जैसे कि फल, सब्जी, दाल, ये सब। या कुछ एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं, और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ही खाते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ ईटिंग हैबिटेट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एनिमल्स. फर्स्ट, animals that eat only plants are called herbivorous animals, for example goat. Second, animals that eat flesh of other animals are called carnivores or flesh eating animals. Third, animals that eat both plants and flesh of other animals are called omnivorous. Animals need water to live. Plants make their own food by the process of photosynthesis. Plants make their food in leaves and can't live without water. Next, our topic is living things need air to live. We already know that living things breathe. I will give you an example. Place your hand on your chest. What do you feel? We feel our chest moving up and down. This movement is due to breathing. Animals breathe by different means. First, animals like cow, cat, dog that live on land have lungs to breathe. Second is fish and some other animals that live in water use gills to breathe. Third is some insects such as cockroaches and grasshoppers breathe through air holes in their bodies called spiracles. We cannot observe breathing movements in plants, but they too take in air from teeny holes present on leaves called stomata. Next feature is living things move. Some animals move from one place to another in search of food, shelter, or protect themselves from the enemies. For example, birds, fishes, mammals. Movement of animals from one place to another place is called locomotion. Different animals move in different ways. Humans walk, run, jog, and skip. Deer, leopards, and buffaloes walk and run with the help of their legs. Monkeys swing from tree to tree using their limbs and tail. Most of the insects and birds move by flying using their wings and legs. Various plants also show movement in different ways. A sunflower turns to face towards the sun. Similarly, the tips of the seedling bend towards light. Climber plants grow on support. Now, our next feature is living things reproduce. All living things reproduce, that is, they produce other living beings of their own kind. This is called reproduction. Female animals give birth to young ones or lay eggs from which babies hatch. Animals such as cows, monkeys, dogs, tiger, elephant, and rabbits give birth to babies. Animals such as birds, crocodiles, snakes, lizards lay eggs. Most plants produce seeds which grow into new plants. Some plants produce new plants from their stem, root, or leaves. Now, our next feature is living things show growth and have a life cycle. All animals are born small
but as time passes, they become bigger. I will give you example. Look at your childhood pictures. You have grown from being a baby to a child. All animals also grow. A chick hatches out of an egg and then grows into a hen. Tadpoles grow to become frogs. A seed grows into a seedling or baby plant that further grows into a plant. जैसे कि हमने एक सीड प्लांट किया, वह सीड ग्रेजुअली बड़ा होकर एक प्लांट का रूप ले लेता है. ह्यूमन बींग्स में न्यूबॉर्न बेबी होता है जो धीरे धीरे यंग होता है, यंग से ओल्ड, ओल्ड से डाई. इट मीन्स पीरियड ऑफ बर्थ टू डेथ is called life cycle. Now our next feature is living things respond to stimuli. We feel pain instantly and we immediately move away from the place. All living things can feel. When we feel cold, we cover ourselves with woolen cloths. We are able to feel because of our sense organs. We have 5 sense organs: eyes, nose, ears, tongue and skin. Just like human beings and animals, plants can also feel. They do feel changes around them, but they do not have sense organs. For example, a plant can feel the sun and grow towards it. When we touching the leaves of touch me not plant, these leaves respond by closing. If you have any query, concern or suggestions, please write us on mentioned comment box. We will try to resolve your query. Be happy, be safe. Thank you.